दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी वाली जो मैथ बुक है उसका एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो दोस्तों हम लोग पहले इसको थोड़ा समझ लेंगे। इसमें हमें बोला गया है कि पहला जो क्वेश्चन है वो 4x² माइनस 3x+7 है। तो दोस्तों बस आप सभी को इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई भी ये जो 4x² ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इन तीनों टर्म में से यदि किसी भी टर्म में यदि पावर रहता है, यदि 2 रहता है, पावर पे 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 10 रहता है, तो वह एक चर में बहुपद है। और यदि पावर में इसका कुछ नहीं रहता है, इन दोनों का इन सभी मतलब टर्म के पावर में कुछ भी नहीं रहता है, तो वह एक चर में बहुपद नहीं है। तो दोस्तों चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मैं आप सभी को सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग और अच्छे से समझोगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 4x माइनस 3x+7, तो 4x² माइनस 3x+7 है। तो देख लीजिए इस टर्म पे पावर है नहीं है, ठीक है, इस टर्म पे पावर है नहीं है, इस टर्म पे है पावर, ठीक है। तो अतः यह एक चर में बहुपद है, अतः यह एक चर में बहुपद है। दोस्तों इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये है y² प्लस √2। तो देख लीजिए इस टर्म पे इस टर्म पे कुछ पावर है नहीं है, इस टर्म पे लेकिन पावर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः यह एक चर में, अतः यह एक चर में बहुपद है, ठीक है। अब ये जो दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 3√t प्लस t√2, ठीक है। तो देख लीजिए इस टर्म पे कुछ इसका कुछ भी पावर नहीं है, ठीक है, और इसका भी पावर में कुछ भी नहीं है। तो अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, नहीं है, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि y प्लस 2/y, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें इस टर्म पे कुछ पावर है नहीं है, और इस टर्म पे कुछ पावर है नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा कि अतः यह एक चर में बहुपद, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। अब इसके लास्ट वाली जो क्वेश्चन है 5 नंबर, उस पे देखिए x का पावर 10 है प्लस y⁻³ है प्लस t का पावर 50 है, ठीक है। तो इस पे हो जाएगा कि अतः यह एक चर में बहुपद है। दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि पावर पे यदि कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, पावर पे यदि मतलब 1 से ज्यादा यदि 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी यदि पावर पे रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक चर पे बहुपद है, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 का जो दूसरा नंबर है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक x² का गुणांक लिखे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे x² कहाँ पे है और उसका गुणांक लिखना है, यानी कि उसके साथ जो गुना रहेगा वो हमें लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2 + x² + x, इसमें हम लोगों को क्या देखना है, क्या ध्यान में रखना है कि आखिर x² कहाँ पे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि x² यहाँ पे और उसके साथ में कौन सा क्या गुना में है, यानी कि उसका गुणांक क्या है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x² के साथ कुछ भी नहीं गुना है, यानी कि क्या गुना है 1। यदि यहाँ पे y² रहता और इसके साथ कुछ भी नहीं गुना है, यानी कि क्या गुना है 1। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x², तो इसके साथ कुछ भी नहीं गुना पे है, यानी कि क्या 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x² का गुणांक बराबर 1, ठीक है। अब दोस्तों इसी का दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है कि 2 - x² + x³। इस पे x³ रहे चाहे x का पावर 4 रहे, हमें वो ध्यान में नहीं रखना, हमें देखना है कि x² कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे x² यहाँ पे है, ठीक है, और इसका गुणांक क्या है। तो देखिए इसका गुणांक भी 1 ही है, लेकिन इसके आगे माइनस है,
ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1 लिखे थे तो इसके आगे कुछ नहीं था, यानी कि क्या है, प्लस है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है, तो हमें साइन ध्यान में रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है कि पाई बाई 2x² प्लस एक्स, ठीक है। तो हम लोग इसमें से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर के साथ हमारा गुना पे क्या है, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई पे क्या है, तो पाई बाई 2 है। तो हमारा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बाई 2, ठीक है। अब हम लोग इसका जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, वो है कि √2x - 1, ठीक है। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे ना एक्स स्क्वायर कहीं पे हमारा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब सिंपली आप सभी को क्या लिखना है इस सिचुएशन पे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दे। दोस्तों पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे बोला गया कि 35 घात के द्विपद, यानी कि हमें कोई भी एक द्विपद लेना है। अब द्विपद और एक पद किसको बोलेंगे, देखिए जैसे कि हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है, या फिर ले लेते हैं y, या फिर ले लेते हैं x + y, ठीक है। तो x ये जो हो गया हमारा, ये हो गया एक पद, ठीक है। और y जो हो गया ये भी हो गया एक पद, यानी कि एक ठो टर्म है, ठीक है। और x + y ये हमारा हो गया द्विपद, x + y + z ये हमारा हो गया त्रिपद, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दे। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पूछा गया कि वैसा एक द्विपद लिखिए जिसका घात में, यानी कि जिसका पावर पे जो है 35 हो, ठीक है। और एक क्या बोला गया है कि वैसा एक पद का उदाहरण दीजिए जिसका घात पे जो है 100 हो। तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे फर्स्ट वाला जो है कि द्विपद, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x + y, और x या फिर y इन दोनों में से किसी में एक का पावर यदि 35 दे दिए तो बस यही हो गया। और एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं m + n, और m का पावर हम लोग यदि 35 दे दिए तो बस यही था। और दूसरा नंबर उसी तरह से दिया हुआ है कि 100 घात के एक पदी, तो हम लोग कोई भी एक पदी लेते हैं, जैसे कि हम लोग p ले लिए, ठीक है, और p का पावर पे 100 दे दिए। तो बस यही पूछ रहा था कि 100 घात के एक पदी और 35 घात का एक द्विपद का उदाहरण दे। तो एक पद में आपका हो जाएगा, आप x का पावर 100 भी ले सकते हैं, ठीक है, y का पावर भी 100 ले सकते हैं, मतलब कोई भी एक ठो पद लेना उसका पावर 100 रखना है, ठीक है। और ये इसमें कोई भी एक ठो द्विपद लेना है जिसका पावर 35 रखना है। आप m + o का पावर 35 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी एक द्विपद रखना है, द्विपद लेना है जिसका पावर पे दोनों में से किसी एक के पावर पे 35 लगा देना है, और कोई भी एक पद लेना है जिसके पावर पे क्या करना है, 100 लगा देना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5x³ + 4x² + 7x, इनमें से हमको देखना है कि बहुपद का घात लिखना है। लेकिन इस पे भी घात दिया हुआ है, इसका भी पावर दिया है, इस पे भी घात दिया हुआ है, इस पे भी घात दिया हुआ है, इसका पावर कुछ नहीं, यानी कि 1 है, ठीक है। तो अब हमें लिखना कौन सा है, तो दोस्तों क्वेश्चन जो रहेगा उसमें से जो भी टर्म का पावर जो है सबसे हाईएस्ट रहेगा, यानी कि ज्यादा जिसका घात रहेगा उसी को हम लोग लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 5x³ + 4x² + 7x, तो इसमें से देख लीजिए सबसे हाईएस्ट पावर इसमें क्यूब है, ठीक है। तो हम लोगों को लिखना है कि बहुपद की घात बराबर 3, हमें पावर को लिखना है, ठीक है, बहुपद नहीं लिखना है, बहुपद की घात को लिखना है, ठीक है, 3, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी तरह से है कि 4 - y², इसमें से हाईएस्ट घात कौन सा है, 2 है। तो हमें लिखना है कि बहुपद की घात बराबर 2, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो है कि 5t - y², तो इसमें से भी हाईएस्ट घात कितना है, 2 है। तो हमें लिखना है कि बहुपद की घात बराबर 2, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन उसी तरह से है कि 3। अब इसमें दोस्तों
अब दोस्तों इस पे देख लीजिए, इस पे ये जो है एक अचर राशि है, ठीक है। चर राशि ये सब हो गया आपका टी वाई एक्स ए बी सी, यानी जितना अल्फाबेटिकल लेटर दिया हुआ रहता है वो सब आपका हो गया जो है चर राशि। अब ये दोस्तों एक है अचर राशि, ठीक है। ये है एक अचर राशि, इसका पावर ऐसे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि बहुपद की घात बराबर 0। यहाँ पे ये एक जो है अचर राशि है, इसे यहाँ पे कोई बहुपद नहीं है, इसीलिए हमें लिखना है कि बहुपद की घात इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्न में से कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो दोस्तों समझ जाइए, इसके पावर पे 1 रहेगा वो रैखिक बहुपद, जिसके पावर पे 2 रहेगा वो आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। और जिसके पावर पे 3 रहेगा वो हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस बहुपद के पावर पे क्या है 2 है, यानी कि अतः यह एक द्विघात, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसी तरह से एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अतः यह एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि दोस्तों इसका पावर पे 3 है, ठीक है। जिसका पावर पे 2 रहेगा वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, जिसका पावर पे 3 रहेगा वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, और जिसका पावर पे 1 रहेगा वो रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है वाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो इस पे देख लीजिए, इसका बहुपद पे पावर जो है वो 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अतः यह एक द्विघात बहुपद है, अतः यह एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि दोस्तों इसका पावर पे 2 है, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका दोस्तों इसका पावर पे 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अतः यह एक रैखिक बहुपद है, अतः यह एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। अब दोस्तों 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है 3t, तो 3t का पावर कुछ नहीं, यानी कि क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा अतः यह एक रैखिक बहुपद है, अतः यह एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका पावर पे जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अतः यह एक द्विघात बहुपद है, अतः यह एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन है 7x क्यूब, इसका पावर पे दोस्तों क्यूब है यानी कि 3 है, तो ये हो जाएगा अतः यह एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है। अतः यह एक त्रिघात बहुपद है। दोस्तों इसी के साथ 9th की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करूंगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो में यदि आप सभी किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो वो कमेंट करके बताएं, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो पे दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो उसमें मैं आप सभी को एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करके और एक ही वीडियो में सॉल्व करके एक्सरसाइज 2.2 को बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मैं पूरा क्लास 9th के मैथ्स को कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।